दोस्तों, भले ही भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हाल फिलहाल में कोई घटना देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह का तनाव साल 2020 के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर शुरू हुआ, उसकी धमक आज भी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में महसूस की जा सकती है। जिसके तहत जहां एक तरफ चीन लगातार भारत से सटी सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत भी अपनी सैन्य क्षमता का लगातार विकास कर रहा है, ताकि हम चीन से सटी सीमा के पास एडवांटेज हासिल कर सके। ऐसा करने के लिए भारत ने काफी सारे कदम उठाए, जिसके तहत सबसे बड़ा कदम तो हमने ये उठाया कि पिछले 75 सालों से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास नहीं हुआ था, हमने उसे मात्र कुछ ही सालों में कर दिखाया। और कई हजार करोड़ रुपए के बजट के साथ चीन से सटी सीमा के पास न कि सिर्फ हमने रोड नेटवर्क को मजबूत किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि जरूरत पड़ने पर हमारे पास फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुँचने के लिए एक से ज्यादा विकल्प मौजूद हो, जो इस पूरे विवाद में भारत की दूरदर्शिता को साफ तौर पर दर्शाता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत ने चीन से सटी सीमा के पास एडवांटेज हासिल करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की तैनाती कर दी, जिसके बारे में न कि सिर्फ चीन बात कर रहा है, बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी भारत के इस कदम की काफी चर्चा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे भारत ने अब से कुछ समय पहले ही चीन से सटी पूर्वी सेक्टर में तैनात किया था। भारत की इस तैनाती ने चीन के कान खड़े कर दिए, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को किसी भी दूसरे सिस्टम के मुकाबले अनमैच डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रदान करता है। और अब अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया गया MRSAM चीन से सटी पूर्वी सेक्टर में तैनात कर दिया है, जो हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा लेयर बनाएगा, जिसे चीनी वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर तो छोड़े, कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान भी पार नहीं कर सकता। जो अब चीन को ये सोचने पर मजबूर कर चुका है कि कहीं भारत के साथ विवाद बढ़ाकर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। क्योंकि जहां एक तरफ साल 2020 से पहले भारत चीन को अपना सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिद्वंदी समझता था, वहीं पर दूसरी तरफ गलवान घाटी में हुई घटना ने सभी भारतीयों के साथ साथ भारतीय सरकार की सोच और पॉलिसी में भी काफी बड़े बदलाव लाए। जिसके बाद हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि चीन भारत को सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सैन्य और प्रभुत्व के स्तर पर भी एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है, और हमें भी इसी तरह से चीन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में भारत ने जिस तरह के हथियार और डेवलपमेंट चीन से सटी सीमा के पास करनी शुरू की है, उसने चीन समेत पश्चिमी देशों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी नीतियों में तुरंत बदलाव करते हुए हालात का एडवांटेज उठाना जानते हैं, जो किसी भी देश के खिलाफ युद्ध या विवाद जीतने का सबसे बेसिक कदम है। वहीं पर अगर हम बात करें MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इसे भारत और इजराइल ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। MRSAM में लगी मिसाइल का वजन लगभग 275 किलोग्राम का है, और ये अपने साथ 60 किलोग्राम के वारहेड ले जाने में सक्षम है, जिससे ये किसी भी तरह के हवाई खतरे जैसे क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि फाइटर जेट को भी तबाह कर सकती है। बता दें कि MRSAM की मारक क्षमता 0.5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की है, और इसकी मिसाइल 20 किलोमीटर ऊंचे उड़ रहे हवाई टारगेट को भी निशाना बनाने में सक्षम है, जो पहाड़ी इलाकों में भारत के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन दोस्तों, MRSAM के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसकी मिसाइल 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट पर हमला करती है, यानी इसके हमले से दुश्मन का कोई भी एसेट बच नहीं सकता। जिस वजह से MRSAM और S-400 का एक साथ पूर्वी सेक्टर में तैनात करना भारत का चीन के खिलाफ एक काफी बड़ा रणनीतिक कदम है, जो अभी से ही हमें चीन पर एक काफी बड़ा एडवांटेज देगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, भारत का दौरा कर रहे जर्मन चांसलर ओलेफ की विजिट से एक काफी अच्छी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत जर्मन चांसलर ने अब भारत का दौरा करते समय भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट पर एक काफी बड़ा बयान दिया, और उन्होंने ये बात खुलकर कह दी है कि वह इस एग्रीमेंट को संभव बनाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर शामिल होंगे, ताकि जो भी प्रोसेस है उसे तेजी से पूरा किया जाए और भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का एक ट्रेड एग्रीमेंट हकीकत बन सके। यूरोपियन यूनियन भारत के कुछ सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर में से एक है, लेकिन दोनों के बीच होने वाला ट्रेड एग्रीमेंट काफी समय से अटका है। बता दें कि डिस्कशन पिछले कई समय से जारी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। ऐसे में अब जर्मन चांसलर का भारत दौरा करते समय ऐसे बयान देना कि वह इस पर व्यक्तिगत तौर पर शामिल होंगे, इस बात को दर्शाता है कि जर्मनी कैसे भारत के मार्केट पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक है, और आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही साइन हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन MRSAM की तैनाती पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।